हे अगर तुम्हारे पास भी इस तरह का 12 वोल्ट की बैटरी है लेकिन तुम्हारे पास बैटरी चार्जर नहीं है तो तुम सोच रहे हो कि उसको कैसे चार्ज करा जाए। और अगर तुम्हें इसका चार्जर खरीदने जाओगे तो इसका जो प्राइस तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि अच्छा चार्जर खरीदोगे ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा ही लगता है। बट इस वीडियो में मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ, आई मीन बताने वाला हूँ कैसे तुम अपनी 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हो घर पे ही, मतलब ऐसा जुगाड़ लगा के। एंड लिटरली वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम खुद मुझे थैंक यू बोलोगे, क्योंकि यार मैंने जब इस बैटरी को खरीदा था मेरे पास चार्जर नहीं था और मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, फिर लिटरली आई पेड लाइक मोर देन 300 रुपीज़ टू बाय अ चार्जर, जिससे मैंने इसको चार्ज किया। एंड चार्जर दिखा रहा हूँ, ये रहा चार्जर, इससे भी एक बार चार्ज करके तुम लोगों को दिखाऊंगा। ये चार्जर खरीदा था पर अभी मुझे लगता है यार मैं नहीं खरीदता तो ही अच्छा था, क्योंकि घर पे ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम चार्ज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले से देख लो, ये रहा 12 वोल्ट का बैटरी। एंड नॉट ओनली दिस वन, इस तरह के अलग अलग बैटरी भी होते हैं। सो अगर तुम्हारे पास भी इस तरह का बैटरी है 12 वोल्ट का, तो उसको चार्ज करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा कोई चार्जर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम घर पे ही कर सकते हो। बट पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि एक बैटरी को हम चार्ज कैसे करते हैं, मतलब हमें कितना वोल्ट चाहिए होता है बैटरी को चार्ज करने में, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इतना समझ, बैटरी का जो पावर होता है ना, आई मीन से बैटरी का जो वोल्टेज होते हैं उससे मिनिमम एक वोल्टेज, मतलब 1 वोल्टेज ज्यादा होना पड़ता है चार्जर का, तभी ये बैटरी चार्ज हो पाता है। अगर दोनों का इक्वल है तो ऑब्वियसली चार्ज तो होगा नहीं। अगर बैटरी का जो वोल्टेज है उससे अगर चार्जर का वोल्टेज कम होगा तो ऑब्वियसली काम नहीं करेगा। इन सिंपल वर्ड तुम लोगों को पता है, हमारा जो बैटरी होता है नॉर्मली फोन पे रहता है, या मतलब हम जो खरीदते लिथियम आयन की बैटरी 3.7 वोल्ट के होते हैं, उसका जो चार्जर अगर तुमने देखा होगा वो 5 वोल्ट का होता है। क्यों? क्योंकि जब 5 वोल्ट से चार्ज करेंगे तभी चार्ज होगा, क्योंकि अगर उसका इक्वल इससे कम में करेंगे तो चार्ज नहीं होगा। एट द सेम टाइम ये 12 वोल्ट का है तो उसको चार्ज करने के लिए हमें एक ऐसा चार्जर चाहिए जो 12 वोल्ट से ज्यादा मतलब आउटपुट दे सके, मतलब वोल्टेज दे सके, बट एट द सेम टाइम बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई भी होगा तो तुम्हारा जो बैटरी वो खराब हो जाएगी। नहीं भाई, फुल के मतलब गर्म होकर खराब हो जाए। इसलिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ 2 चार्जर जो तुम घर पे रेडी कर सकते हो। पहला होता है, अगर तुम्हारे घर पे DTH का कनेक्शन है, मतलब डिश टीवी, वीडियोकॉन DTH, फिर मान ले एयरटेल, इस तरह का अगर है, जो वहाँ पे एक सेट द बॉक्स रहता है, उसको पावर देने के लिए ना 12 वोल्ट का एक एडाप्टर लगता है। तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर पे भी होगा ही, अगर मतलब डिश कनेक्शन वगैरह है तो वहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जर रहता है। तो मैं ऑब्वियसली नहीं बोलूँगा उसको कट डालो, अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा है तो उसका जो आगे वाला पिन है उसको कट के तुम यहाँ पे लगा के उसको चार्ज कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास एक ही चार्जर है तो तुम क्या कर सकते हो, वहाँ पे बीच वाले जो राउंड होता है ना, तो बीच वाला होता है पॉजिटिव, बाहर वाला होता है नेगेटिव, तो तुम वहाँ पे 2 वायर को बस सेलो टेप लगाने पर एक सेलो टेप लगा के बैटरी को चार्ज कर सकते हो। मतलब अराउंड 1 to 2 आवर्स के अंदर चार्ज हो ही जाएगा। सेकंड क्या होता है, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप की जो चार्जर होता है वो 19 वोल्ट। हाँ भाई, ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है, आई नो, बट स्टिल तुम एक लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब मान लो आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए तुम सच में इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो। मतलब मैंने किया था, मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ इस पे, तभी बोल रहा हूँ। तो तुम ऐसे कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप का चार्जर है, अगर कोई एक्स्ट्रा है तो उसको कट करके लगा सकते हो, अगर नहीं है तो तुम क्या करना, बीच में, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, कि बीच में तुम एक वायर डाल देना और बाहर एक वायर को बस टेप की मदद से लगा दो, फिर बैटरी में लगा देना पॉजिटिव नेगेटिव। पता हो गया, अगर बीच वाला पॉजिटिव बाहर वाला नेगेटिव होता है तो उसको कनेक्ट कर दो, तो तुम्हारा बैटरी वो चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। एट द सेम टाइम तुम यार चार्जर भी खरीद सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला खरीदा है, इसका शायद आउटपुट वोल्टेज अगर मैं दिखाऊं 14 वोल्टेज आउटपुट में देता है, which is and 2 एम्पेयर का है। तो बेसिकली इससे भी चार्ज अच्छे तरीके से होता है, पर इसका वही बोला है प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, पे मत करो, तुम्हारे घर पे जो है इक्विपमेंट उसी से चार्ज करो, लिखते तुम्हारा जो बैटरी वो चार्ज हो जाएगा। चलो एक बार तुम्हें दिखाता हूँ मेरा चार्जर से किस तरीके से चार्ज होता है। तो ये रहा मेरा बैटरी, ठीक है, 12 वोल्ट का, एंड ये रहा चार्जर। और चार्जर के आगे की तरफ इस तरह का 2 लाइक पिन है, तो ये रेड वन इज द पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैंने लगाया यहाँ पे, और इसको लगाया यहाँ पे, ओके। सो इसको मैंने कनेक्ट किया। आगे की तरफ एक लाइट है, वैसे अभी काम नहीं करा, वो बताता हूँ कैसे काम करेगा। और ये रहा इसका प्लग, तो प्लग को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। एंड स्विच को मैंने कर दिया ऑन, मतलब ऑलरेडी ऑन ही था, ऑफ कर दिया, ठीक है। अभी स्विच को अगर मैं ऑन कर दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो अभी रेड कलर है ना, तो जब बैटरी में फुल चार्ज हो जाता है तो ये वाला ना ग्रीन कलर का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इन दैट वे मैं इसको चार्ज करता हूँ। बट तुम कैसे चार्ज कर सकते हो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। तुम्हारे घर पे भी अगर इस तरह का सेट द बॉक्स है, ठीक है, तो वहाँ पे एक चार्जर रहता है, हमारे घर पे 30 टीवी का है, तो ये वाला होता है 12 वोल्ट का, एंड इसी से तुम चार्ज कर सकते हो। इसका भी अगर आउटपुट दिखाऊँ मैं तो देख सकते हो ये 12 वोल्ट का आया था, है ना, तो इसी से तुम चार्ज कर सकते हो। सो इस वजह से तुम चार्ज कर सकते हो। एट द सेम टाइम इफ यू हैव लैपटॉप चार्जर इस तरह का, तो तुम इससे भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। इसका जो ये वाला पिन होता है, इसका अंदर वाला होता है पॉजिटिव और बाहर वाला साइड है वो नेगेटिव होता है, उससे तुम चार्ज कर सकते हो। मतलब घर पे ही चार्ज करो यार, इतना महंगा चार्जर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पे मैं वोल्टेज दिखा दूँ तुम्हें तो देख सकते हो 19 वोल्टेज लिखा हुआ है। वैसे ये बहुत ज़्यादा हाई है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा हाई है,
बट स्टिल कोई नहीं यार, टेम्परली काम करता है, मैंने भी ट्राई किया था।